अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ले जी, ये इधर मॉर्निंग का टाइम और मेहमान जा चुके हैं और ज़ाहिर है कि काफ़ी ज़्यादा गंद पड़ जाता है जब मेहमान आते हैं। आप लोग भी ये बात जानते हैं। और मगर मेहमान तो खुदा की रहमत होते हैं, और जब मेहमान आते हैं ना, और ख़ास तौर पर वो क्लोज़ फैमिली है जिनके साथ इंसान बहुत ही ज़्यादा दिली लगाव होता है उनके साथ, तो फिर टाइम गुजरने का पता ही नहीं चलता और खूब इंजॉय इंसान करता है। और जब भी मेरे भाई की फैमिली आती है, उनके बच्चे और हमारे बच्चे और हम सब मिलकर बहुत खूब इंजॉय करते हैं। टाइम का पता ही नहीं चलता। और गन तो फिर ज़ाहिर है जब 2 फैमिलीज़ इकट्ठी होती हैं तो पड़ता ही पड़ता है, और ख़ास तौर पे विंटर में ज़्यादा बिस्तर वगैरह का काफ़ी ज़्यादा गंद पड़ जाता है। तो अब मैं सारा बिस्तर वगैरह को समेट लूँगी। और इधर एक तो बेड हो चुका है मेरा बिल्कुल नीट क्लीन, और अब मैं चली जाऊँगी दूसरे कमरे में। ऐसे ही मैं सारे कमरों को समेट लूँगी। और इधर आ चुकी हूँ मैं किचन में। और ज़ाहिर है कि मेहमानों के जाने के बाद बर्तनों की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट शुरू हो जाती है। कुछ मैंने बर्तन ख़ास तौर पे ऐसे रखे हैं, जब मेहमान आते हैं तो मैं तब निकालती हूँ। घर के यूज़ के लिए मैंने अलहदा रखे होते हैं, और मेहमानों के लिए अलहदा होते हैं बर्तन। और ये हर घर में ही ऐसा होता है। बस ये एक थोड़ा-सा इंसान ये कह लें कि अपनी-अपनी आदत होती है कि जो मेहमानों के बर्तन हैं वो मैं हमेशा अलहदा ही रखती हूँ, ताकि जब ज़्यादा मेहमान भी आए ना तो हमें घर में कोई प्रॉब्लम ना हो। हमारे पास बर्तन हर वक्त अवेलेबल हों। जब मेहमान आए तो हमें किसी किस्म की टेंशन ना, वो बर्तन निकालें, पता हो कि अलग जगह पे रखे हैं, और बाय चांस भी अगर हमारे घर मेहमान आ जाए तो हमारे ऊपर ना ज़्यादा बर्डन ना पड़े। और घर के यूज़ वाले जो हैं वो मैंने ड्रा में रख दिए हैं, और ये वाली मैं बास्केट पकड़ूंगी और मैं कैबिनेट में रख दूंगी ताकि ये सेफ़ रहें, कोई टेंशन ना हो। और जो रोज़ के यूज़ करने वाले हैं वो मैंने ड्रा में रख दिए हैं। और अब इस तरह को भी मैं कर लूँगी साफ़। और इधर मेरे पड़े थे थोड़े से बर्तन नाश्ते के, तो मैंने कहा चले ना जल्दी जल्दी अब इनको भी वॉश कर लिया जाए, क्योंकि भांडे ते कपड़े कराएं जो कभी ख़त्म नहीं हो सकते। पर चलो कोई नहीं, अल्लाह ताला पान वालियां दी भी खैर करे तो धोन वालियां दी भी खैर करे। और सारा काम करने के बाद फिर सारा दिन किया रेस्ट। और ये है इधर रात खाने का टाइम। जब मेहमान आंदियां ना ऐ ते मौजां लग जांदियां ने कि दूसरे दिन ना हांडी रोटी नहीं करनी पैंदी, क्योंकि खाना बच गया था तो मैंने कहा चले वही खाएंगे और आज करेंगे मौजें। और ये देखिए इधर सारा कुछ ही पड़ा था। फ़िश फ्राई भी पड़ी थी, बिरयानी भी पड़ी थी, और पालक गोश्त और सैलड वगैरह सब कुछ पड़ा था। फिर वही खा लिया सब ने। तो मैंने कहा कि चलें शुक्र है आज मेरी तो मौजी हैं, खाना नहीं पकाना पड़ेगा। और वो ही सारा कुछ गर्म किया और मैंने रख दिया। मैंने कहा चलें खाएं और इसको ख़त्म करें, वैसे भी रिस्क ज़ाया नहीं करना चाहिए। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम। और ये देखिए कितनी ज़्यादा धुंध पड़ी है, और मेरे बेटे का स्कूल हो चुका है ओपन, और वो जा रहा था स्कूल। तो मैं उसको भेजने के लिए एकदम से टेरेस में आई और देखा तो इतनी ज़्यादा धुंध थी। और अब मैं करने लगी थी उसका यूनिफॉर्म प्रेस। मैंने रात में ही करके रखना था, मगर लाइट का आजकल बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है और हर एरिया में ही हो रहा है। तो रात में लाइट नहीं थी, फिर मैंने कहा चलिए सुबह कर लेंगे। तो अब नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद मैंने कहा चलिए इसका सबसे पहले यूनिफॉर्म को करती हूँ प्रेस। और वैसे कुछ एरियाज़ में अभी स्कूल ओपन नहीं हुए, 9 को होने हैं, बट मेरे बच्चों के तो हो गए हैं ओपन। और मैंने कहा कि चलें छुट्टियां नहीं करनी, अगर ओपन हो गए तो आप लोग जाओ। और इधर देखिए जी बेटा मेरा हो रहा है तैयार, और इतनी ज़्यादा सर्दी है तो मैंने इसको मोटे वाली सॉक्स दी है। मैंने कहा आप बेटा ये पहन के जाओ, नीचे मैंने टाइट्स वगैरह भी पहना दी। और जो जो मेरी वीडियो देख रहा है और उनके बच्चों के स्कूल हो चुके हैं ओपन, तो सबसे यही मैं बात कहूँगी कि अपने बच्चों को पैक करके भेजें, फुल पैक करके भेजें, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, हर आने जाने वाले की खैर हो, आमीन सुम आमीन। और अब इसको मैं बाद में नाश्ता करवाऊँगी, फिर ये चला जाएगा स्कूल। और इधर देखिए जी मेरे हस्बैंड भी जा चुके हैं नाश्ता करके, और अब मुझे बनाना था अपने लिए नाश्ता। और नाश्ते में मुझे बनाना था बल वाला पराठा। और ये देखिए मैं बड़े स्टाइल से कर रही थी पेड़ा। और जब ऐसे पेड़ा करते हैं ना हम, तो बल वाला पराठा हमारा बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। और अब मैं जल्दी जल्दी बना लूँगी पराठा। और जब मैंने अपने बेटे को नाश्ता करवाया उसके लिए मैंने बनाया था ऑमलेट, और वही ऑमलेट बचा हुआ है। और अब इसको मैं कर लूँगी तवे पे गरम। हमारी लाइट नहीं है और इस वजह से ना ओवन नहीं चलेगा, तो मैंने कहा चलिए इसको ना पराठा बनाने के बाद तवे पे ही कर लेती हूँ गरम, और फिर इसको मैं कर लूँगी जल्दी जल्दी नाश्ता। और सर्दियों में आहा हा, सुबह सुबह बल वाला पराठा और ऑमलेट और साथ हो जाएगी जब चाय, तो क्या कमाल का ही नाश्ता होगा। और खूब मज़े से मैंने आराम से बैठकर नाश्ता किया सबको भेजकर। और इधर मैं करने लगी थी चाय, यानी करने लगी थी मैं डालने लगी थी चाय। और चाय किस किस के लिए है
चाय है मेरे लिए और मेरी खाला जी के लिए, क्योंकि वो सुबह मॉर्निंग के टाइम ही हमारे घर आ जाते हैं। तो मैंने कहा अब चलें उनके लिए भी मैं चाय बना लूँ। और साथ आया हुआ है मेरे घर मेरा भांजा, तो उसके लिए उसको मैंने नाश्ता अपने बेटे के साथ करवा दिया था, तो उसके लिए भी मुझे बनानी थी चाय। तो मैंने कहा एक दफ़ा ही तीनों कपों में डालकर ले जाती हूँ ताकि सब बैठकर आराम से पी लें चाय। और इधर जी अब मुझे करवाना है नूडल्स कंपटीशन, और ये किन्नौर वालों की कोई स्पाइसी सी नूडल्स आई है और मेरा बेटा और मेरा भांजा कह रहा था कि हमें ये नूडल्स बना कर दें। तो मैंने कहा चले बनाती हूँ मैं आपके लिए ये नूडल्स, बट आपका मैं चैलेंज करवाऊँगी। तो दोनों ने बोला चलो ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नूडल्स हैं, और इसमें इतना बड़ा वो क्या कहते हैं कि मसाले का पैकेट था, मगर मेरे बेटे ने और मेरे भांजे ने बोला कि हमें सारा पैकेट ही खाना है। तो मैंने डाल दिया। मैंने कहा चलो अल्लाह दे हवाले हुन मैनू कि ये जितना मर्ज़ी स्पाइसी खाओ, मैंने तो बना कर देनी है। तो मैंने बॉयल पानी जैसे ही थोड़ा सा पानी स्टीम में हुआ ना, मैंने उसमें नूडल्स डाल दी, और साथ ही मैंने उसको ना ढक्कन देकर भी रख दिया था। और देखें पानी थोड़ा सा जोश खा रहा है, और अब ये फुल पैकेट है, मगर दोनों की ज़िद थी कि सारा डाल दो। तो मैंने कहा चले मैं डाल देती हूँ, आपने ही खाने हैं मुझे क्या, मगर चैलेंज है फिर देखते हैं कौन खाता है। तो दोनों ने कहा कि चलें ठीक है। और ये देखिए स्टीम देने से एकदम से खुद ही खुल गई हैं नूडल्स। और मैं ऐसे ही करती हूँ, ज़्यादा बॉयल पानी में नहीं डालती। हल्का सा पानी को जोश आता तो मैं साथ ही नूडल्स डाल देती हूँ और इसको तोड़ती नहीं हूँ ऐसे। फिर ज़बरदस्ती और खिली खिली सी नूडल्स बनती हैं। ज़्यादा तोड़ कर डालें ना तो क्या अजीब सी वो बन जाती है। और इधर नूडल्स हो चुके हैं रेडी। अब मैं डालूँगी इनको 2 बॉल्स में, और फिर हम करवाएंगे इनका कंपटीशन। और अब ना बड़ी एहतियात से डाल रही थी कि दोनों को एक जितनी आ जाए, ये ना हो एक को ज़्यादा चली जाए और एक को थोड़ी जाए। और आप यकीन करें कि इसको डालते हुए मुझे मिर्चें लग रही थी। तो मेरा बेटा कह रहा था मामा जी आप एवं सी कर रहे हैं, जब हमने खानी है तो फिर आप क्यों इतना सी कर रही हैं। मैंने कहा चलें ये भी बात ठीक है। तो लो जो नूडल साड़ियाँ हो चुकी हैं, स्पाइसी नूडल साड़ियाँ हो चुकी हैं ने रेडी। तो चलने हैं हुन ट्रे फड़ने तो चलने हैं टेबल वाल। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਖਾ ਕੇ ਵਹੋ ਤੇ ਵੇਖਨੇ ਆ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ जल्दी खांदा है। और अब देखिए दोनों हो चुके हैं स्टार्ट। और वैसे जीत हार तो कोई नहीं होती, बस एज आ क्या कहते हैं इंटरटेनमेंट के लिए मैंने इनको बोला था कि चलो ना एक थोड़े से बच्चे भी इंटरटेन हो जाएंगे। और बट दोनों ने एक टाइम में ही खाई थी। ज़ाहिर है बच्चों की जो पसंदीदा चीज़ होती है ना, वो बच्चे उसको नहीं देखते कि हमने खानी है कि नहीं खानी। और वैसे भी ना कज़न्स में ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, हालात ख़ास तौर पे ना जब हॉलीडेज़ होती हैं। और ज़ाहिर है जब हम बच्चों को घर में एंटरटेन करेंगे ना तो बच्चे बाहर नहीं निकलेंगे, और जब बाहर नहीं निकलेंगे तो ज़ाहिर है हमारे बच्चों को कोई बुरी हैबिट्स भी नहीं आएगी। और ये मेरा ख़्याल है कि ऐसा ही हमें करना चाहिए, बच्चों को घर में ही मसरूफ़ रखना चाहिए। और ले जी अब इधर आ चुकी हूँ मैं कमरे में, और मैंने आपको दिखाने थे कि ये देखें मेरा बड़ा बेटा लेकर आया है तोते। उसको ये बहुत शौक़ है तोते बिल्लियाँ कबूतर रखने का। हालांकि मुझे ये बात बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि बच्चे फिर स्टडी की तरफ फोकस नहीं करते, वो दूसरी तरफ यानी कि परिंदों की तरफ ही रहते हैं। वो ये कैटो शैटो भी लेके आए, और अब ये ले आए तोते। और अब ये देखे ज़रा बिल्ली और तोते का तमाशा। मैं ये कर रहे थे तो मैंने कहा कि चले ना जल्दी जल्दी मैं वीडियो बना लेती हूँ और आपसे मैं भी करूँगी शेयर। और ये देखें ये कैटो जो हमारी है ना, ये पूरी कोशिश कर रही है उनको खाने की, मगर ही उसके पिंजरे का जो दरवाज़ा है ना उसको हमने दूसरी साइड पे किया हुआ, और अब वो पिंजरे को पीछे करने की कोशिश कर रहा है ये बिल्ला जो है। ये देखिए ज़रा इसकी। और एकदम से तोतों बेचारों ने इतनी आवाज़ें निकालना शुरू कर दी थी ना, मैंने कहा देख लें जान सबको ही प्यारी है, वो कोई भी जानवर हो या हो इंसान। और ले जी अब मुझे बनाना है रात का खाना। और ये देखिए मैंने मुझे आज बनाने हैं करेले, और आप भी कहेंगे कि इस मौसम में करेले। और मेरे हस्बैंड को गर्मियों की सब्जियां बहुत पसंद है, करेले भिंडी कद्दू। और जब अब उन्होंने देखा था तो उन्होंने बोला मैं ले आऊँ। मैंने कहा चलें ले आए, मैं बना दूँगी आपको। और ये देखें इधर मैंने फिर बाहर में आई हूँ देखने उन्हें। अंदर तोतों ने इतना शोर मचा दिया था तो मैंने कहा कि देखूँ क्या है अंदर। और अब इन्होंने इधर बॉल ख़त्म कर ली, और देखिए कितनी मिर्ची हैं, दोनों हू कर रहे हैं। मैंने कहा चलो अच्छा हुआ। और इधर मैं करेलों को भून लूँगी। और आज कोई ना इतना लंबा चौड़ा नहीं करूँगी, पहले करेलों को भूनेंगे फिर निकालेंगे। बस करेलों को जैसे ही मैं थोड़ा सा भूनूंगी ना, फिर मैं साथ ही इसमें डाल दूँगी प्याज। मैंने कहा चलिए आज ना थोड़े से हट कर बनाते हैं हम प्याज और करेले की सब्ज़ी।
और अब मैंने ये देखे थोड़े से हमारे हुए थे ना ये करेले लाइट ब्राउन, तो मैंने साथ ही उसमें डाल दिया प्याज। और अब प्याज और करेलों दोनों को मैं कर लूँगी लाइट ब्राउन। और आप यकीन करें इस तरीके से भी बिल्कुल कड़वे नहीं बने थे। और अगर आपने अब बनानी हो तो इस तरीके से बनाइए, नहीं तो गर्मियों में तो बनाने ही बनाने हैं, तो इस तरीके से ज़रूर बनाइए। एक तो बड़े आसान तरीके से ये बनते हैं और बन भी जल्दी जाती हैं और अच्छे भी बनते हैं। और साथ ही मैंने टमाटर डाल दिए हैं, हरी मिर्चें डाल दी हैं और मैं सारे स्पाइसेस को भी कर दूँगी ऐड। और टमाटर मैंने पहले से कट करके फ्रीज़ करके रखे हुए थे, वो 3 से 4 क्यूब्स मैंने पकड़े और इसमें डाल दिए हैं। और अब स्पाइसेस डालने के बाद इसको मैंने ढक कर पका लिया है। और करेले देखिए हमारे हो चुके हैं रेडी, और इसको मैं अब भून लूँगी अच्छे तरीके से और फिर मैं कर दूँगी फ्लेम को ऑफ़। और इधर जी मुझे लगानी है मशीन। और विंटर में मैं ख़ास तौर पर कपड़े रात में ही धोती हूँ और धो धो कर मैं रखती जाती हूँ स्पिन करके। और जैसे ही सुबह मॉर्निंग में धूप निकलती है ना, तो फिर मैं इनको धूप में डालती हूँ और सारा दिन धूप लगने से रात में खुश्क हो जाते, फिर आराम से तह लगाओ और रख दो। और अब इधर मैं लगा लूँगी मशीन और कपड़े धो लूँगी और यहीं पे करूँगी मैं आज के अपने व्लॉग एंड। तो जो अभी तक मेरे चैनल पर नहीं है वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में देखिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। नेक्स्ट व्लॉग के लिए देखते रहें एसएस फूड किचन। अल्लाह हाफिज़।